जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी एग्ज़ाम 2026 के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जीके और जीएस के प्रश्नों को देखने वाले हैं। यह सभी प्रश्न दोस्तों आपके ऐसे होने वाले हैं जो आपके सीधे एग्जामों में दोस्तों पूछे जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और क्लास पसंद आएगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा। न्यू होंगे आप लोग तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी क्लास है उनका नोटिफिकेशन साथियों आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए साथियों, हम लोग करते हैं क्लासों को स्टार्ट और देखते हैं आज के सभी प्रश्नों को। आज का पहला नंबर प्रश्न आप सभी का है यहाँ पे, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों आपका प्रश्न है। यह कब हुआ था आपका, तो 1789 को हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है बी, यह बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर प्रश्न आप सभी का है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। यह भी आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है यह दिया गया है आपके फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा ही। यहाँ पे दोस्तों आपका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही है। यह कब हुआ, यह आपका हुआ था 1789 को। याद कीजिएगा 1789 को हुआ था। इस समय आपका फ्रांस का जो राजा है यह थे यहाँ पे कौन, लुई 16वां। कौन थे, लुई 16वां थे। इनको आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए तो देखिए अब 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। 1600 में, 1707 में, 1757 को या 1857 को। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ आपका, 1600 ईस्वी में हुआ था। तो ये ऑप्शन को ही आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न को। अगला नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 को, 1764 को, 1857 को या 1805 को। प्लासी का युद्ध जो आपका है 1757 को हुआ। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा सही। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न को। 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। 1857 क्रांति आपका जो है 10 मई को स्टार्ट होती है। कब होती है, 10 मई को स्टार्ट होती है। कहाँ से, बैरकपुर छावनी से। इसके सबसे पहले शहीद होने वाले व्यक्ति जो थे वह थे आपके मंगल पांडे। कौन थे, मंगल पांडे थे। और यह स्टार्ट होता कहाँ से, बैरकपुर छावनी से। लेकिन प्रमुख केंद्र कौन बनता है आपका, दिल्ली। यहाँ पे ऑप्शन ही हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 6 नंबर प्रश्न को। 6 नंबर प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। बाल गंगाधर तिलक ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने। यहाँ पे आपके जो है चंपारण सत्याग्रह इनका नेतृत्व किए थे आपके कौन, तो यह कि आपके महात्मा गांधी। कब किए, 1917 में किए थे, बिहार के चंपारण जिले में। ऑप्शन नंबर आप लोग साथियों बी को सही कीजिएगा। 7 नंबर देखिए। 7 नंबर प्रश्न आपका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। आपको आंसर पता है इसका, तो आंसर फटाक से आप लोग कमेंट कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन ए आपका है 1917, ऑप्शन बी आपका 1918, ऑप्शन सी आपका 1919, ऑप्शन डी आपका 1922 है। यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो संपूर्ण डेट आपका यह है 13 अप्रैल 1919। आगे देखिए साथियों आप लोग यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न को। दांडी मार्च किस आंदोलन संबंधित है। दांडी मार्च संबंधित किससे है, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से या स्वदेशी आंदोलन से। ये आपके होते हैं किससे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित आपका दांडी मार्च। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो बी है यह बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 1930 में, 1935 में, 1942 में, 1947 में। ये आपको होता है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही है। और इनका नेतृत्व जो है, इनका नेतृत्व ठीक है कौन करते हैं, इनका नेतृत्व करते हैं यहाँ पे गांधी जी। कौन करते दोस्तों, गांधी जी करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व। 10 नंबर देखिए। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि
भारत को स्वतंत्रता कब मिली? आप लोग इसका आंसर में कमेंट कीजिए जल्दी से कि भारत को स्वतंत्रता जो दोस्तों कब मिली। आंसर पता आप सभी को है तो फटाक से आप लोग हमें इसका आंसर जो कमेंट कर दीजिए। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1857 को, 1885 को, 1905 को या 1919 को? यहाँ पे आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना होती है 1885 को। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही। स्थापना कहाँ पर होता है? स्थापना होता है इसका मुंबई में। कौन करते हैं? यह करते हैं आपके ह्यूम इसकी स्थापना करते हैं मुंबई में। 1905 में क्या है? 1905 में आपका जो है बंगाल विभाजन हुआ था। 1919 में आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आगे देखिए 11 नंबर प्रश्न को। 11 नंबर प्रश्न आपका है कि बंगाल विभाजन कब हुआ? अभी दोस्तों आपको बताएं हम, तो चलिए तो इसका आंसर आप लोग फटाक से कमेंट कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए और न्यू है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन कॉल पे दबाइए, ताकि आने वाला जो भी क्लास है उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए क्वेश्चन आपका है बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। किसने करवाया? तो लॉर्ड कार्जन ने इसका किया था बंगाल विभाजन। अगला आपका 13 नंबर प्रश्न आप सभी के यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन आपका स्टार्ट कब होता है और किसके विरोध में? यह आपको होते हैं बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन होता कब है? 1905 में ही आपका होता है स्वदेशी आंदोलन। साइमन कमीशन भारत आते हैं 1928 में। रॉलेट एक्ट आपका आता है 1919 में। तो इन सभी को आप अच्छे से याद कीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? यह देते हैं आपके महात्मा गांधी। कौन देते हैं? महात्मा गांधी। कब देते हैं? 1942 में देते हैं। 1942 में कब? तो जब आपका हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन तब। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या राजेंद्र प्रसाद? यह किए थे कौन? आपके सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे बी सही है। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान दोस्तों आपका जो लागू होता कब है, यह सभी को पता है दोस्तों कि भारतीय संविधान आपका लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। बी ऑप्शन सही है। और पूछिए आपसे तैयार कब हुआ? तो तैयार आपका होता है 26 नवंबर 1949 को। अगला आपका 17 नंबर प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? दोस्तों बता चुके हैं आप लोगों को हम कि रॉलेट एक्ट आपका जो 1919 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे आपका बी है यह बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर है साइमन कमीशन भारत कब आया? चलिए बताएं आपको हम कि साइमन कमीशन जो भारत आया था 1928 में आया था। लेकिन पूछता आपके साइमन कमीशन का जो गठन है, गठन किसने किया? यह गठन हुआ था आपका 1927 में। और गठन किया किसने? तो स्वयं किया था आपके सर जॉन साइमन किए थे इसके गठन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है ए यह बिल्कुल ही सही है। 19 नंबर प्रश्न है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी और नेहरू, CR दास और मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह और राजगुरु या तिलक या गोखले? तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए अब देखिए आप लोग 20 नंबर प्रश्न को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? यानी 1942 में, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 1942 में ही। ये समय था आपके लॉर्ड लिनथिंगो। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल ही सही है। दोस्तों BSSC के लिए आपको हम जो 20 प्रश्न करवाए हैं। क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा तो आप सभी तो क्लास को लाइक और चैनल को भी आप लोग जो है दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी क्लास है उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा और आप उसे देखकर अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छा बना पाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।